मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप लोग को, और कुछ क्वेश्चन है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता देंगे भाई। भारतीय संविधान का कुछ क्वेश्चन है ना भाई। टोटल 20 क्वेश्चन है, देख लो आप लोग। और जितने नए बंदे देख रहे हैं कृपया करके लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलो चलते फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ड्राइवर का जिन लोग को भी क्वेश्चन अगर देखना है तो कृपया करके लोग शाम को 7 बजे लाइव में आना, आप लोग को लाइव करा दिया जाएगा क्लास, है ना भाई। चलो फिर क्वेश्चन पे चलते भाई। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन हमारा, भारत संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, यानी भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा श्री कृष्ण स्वामी आयर, उसका बाद श्री के एन मुंशी। ये 4 ऑप्शन दिया। चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी आयर, श्री के एन मुंशी। कौन सा सही हो जाएगा इसमें हमारा। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर राव। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राव। कौन सा सही हो जाएगा भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका भी देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे भी। चलो आगे बढ़ते फिर हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे। बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। यानी ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के सभापति कौन थे, यानी बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब यानी। चलो आगे बढ़ते फिर हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीम यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्रीमान अलादी, है ना, अलादी श्री कृष्ण स्वामी आयर या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव, है ना, सॉरी, पहला ऑप्शन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा देखा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा देखो तो श्रीमान अलादी श्री कृष्ण स्वामी आयर, या चौथा देखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चौथा ऑप्शन कौन सा सही है भाई हमारा। इसमें भी हमारा कौन सा, डी ऑप्शन से हो जाएगा, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भाई, है ना भाई, यहाँ पे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते फिर हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतिम रूप कब अंग्रित किया गया। यानी भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब अंकित किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 यानी 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1949 को। तो पाँचवा नंबर का कौन सा सही होगा, मैं 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को भाई, है ना।
26 जनवरी 1949 को हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलो छठवां नंबर देखेंगे, संविधान सभा। एक मिनट। हाँ सही है, सही। हाँ, छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति ध्वज के कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? यानी 22 अक्टूबर 1947 को, या 22 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, या 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 अक्टूबर 1947, 22 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1949 को। तो छठवां हमारा कौन सा सही हो जाएगा भाई? ये हमारा सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है ना भाई। यानी 22 जुलाई 1949 को, 22 जुलाई 1949 को, 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते फिर हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने स्पोक है? यानी राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने आर स्पोक है? यानी 22 है, 24 है, या 14 है, या 18 है। तो ये हमारा 24 हो जाएगा। 24 तिलिया जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना। राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो बीच में सर्कल होती है ना, सर्कल के अंदर में कितनी तिलिया होती है? 24 तिलिया होती है। और 24 तिलिया क्या चीज़ दर्शाती है? कृपया करके लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना भाई आप लोग। वो 24 तिलिया क्या चीज़ दर्शाती है? कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक। चलो आगे बढ़ते फिर हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन सा शब्द अंकित है? यानी राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? यानी सत्य में जयते, वंदे मातरम, जनगण मन अधिनायक, या भारत माता की जय। इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा? सत्य में जयते, या वंदे मातरम, या जनगण मन, या भारत माता की जय। तो 8वां नंबर जो सही हो जाएगा कौन सा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। सत्य में जयतो, सत्य में जयते। राष्ट्रीय प्रतीक जो है ना वो कौन सा है? यानी सत्य में जयतो। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई की अनुपात कितनी निर्धारित है? यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? यानी 3.5, 3:5, या 3:4, 3:2, या 2:4। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 3:2, 3:2। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, वर्ष में एक ही संशोधन के द्वारा भारत में यानी नागरिकता अधिनियम के भारत में प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया है। यानी 1996, 2003, 1992, या 1986 में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वर्ष में एक संशोधन के द्वारा भारत की नागरिकता अधिनियम में भारत का प्रवासी नागरिक की श्रेणी को जोड़ा गया है। कितने में? 1996, 2003 में, या 1992, 1986 में। तो 10वां जो सही जगह बी ऑप्शन 2003 में जोड़ा गया था प्रवासी। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान में यानी संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? यानी भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? यानी 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950 को। ये जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन से 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था भारतीय राष्ट्रीय गान।
12 नंबर क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वोच्चम शक्ति वहाँ के नागरिकों में निहित है। यह विशेषता भारतीय राष्ट्रीय जीवन में निम्न यानी मूलभूत तत्व के विकास वर्णन करती है। ये देखा जाए तो भारत में सर्वोच्च शक्ति वहाँ के नागरिक में निहित है। यह विशेष भारतीय राष्ट्रीय जीवन के निम्न मूलभूत तत्व में से किसका वर्णन करती है, यानी लोकतंत्र का, निरपेक्षवाद का, या सामाजिक न्याय का, या उपयुक्त सभी। तो 12 नंबर का जो सही हो जाए हमारा लोकतंत्र भाई, है ना। हमारा 12 नंबर जो सही हो जाए कौन सा, लोकतंत्र, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, है ना। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ, यानी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा भाई। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम, क्या लिखा है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत यानी देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन जो है, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी ऑप्शन देखेंगे, भारत में संसदीय शासक व्यापक है ना, व्यापक है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देखेंगे, भारत में वंशानुगत शासक नहीं थे। डी ऑप्शन देखेंगे, भारत राज्य का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो 13 नंबर का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना भाई, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत में वंशानुगत है ना, वंशानुगत शासक नहीं थे, यानी वंशानुगत शासक नहीं थे, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है। 14 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, शब्द डेमोक्रेसी निम्न में से किस भाषा से व्युत्पन्न है, यानी ग्रीक या फ्रेंच या जर्मन या स्पेन, यानी ग्रीक, फ्रांस, जर्मन या स्पेनिश। तो 14 नंबर हमारा कौन सा सही, ग्रीक, है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ग्रीक, है ना। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। 15 नंबर, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना था, यानी किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना था, यानी 1956 में बना था, या 1950 में, 1952 में, या 1947 में, कितने में बना था भाई। तो 15 नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, 1950 में गणराज्य बना था भारत, है ना, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1950 में। चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में इंडिया, है ना, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया था, संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया था, भारतवर्षम, है ना, भारतवर्षम, या कोई अन्य नहीं, यानी कोई अन्य नाम नहीं, या भारत या हिंदुस्तान। संविधान में इंडिया का दूसरा नाम क्या दिया गया था, भारतवर्ष, या इनमें से कोई नहीं, या भारत या हिंदुस्तान। तो 16 नंबर हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा, सी, भारत, है ना, इंडिया का हमारा जो दूसरा नाम दिया गया था भारत, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर हम। 17 नंबर क्वेश्चन देखा है, तो संविधान का कौन सा आर्टिकल रूप ऑफ लॉ एवं विस्तृत उल्लेख करता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूप ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो इसमें देखा है तो कौन सा, ए बी सी डी, कौन सा सही हो जाएगा भाई हमारा 17 नंबर का। 17 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल 14, धारा यानी 14, धारा 14, है ना भाई, धारा हमारा 14, आर्टिकल 14, है ना भाई। चलो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बोलने का स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्तित्व के आधार की प्रतिभूति करता है। 18 नंबर जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने का स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्तित्व के आधार की प्रतिभूति है न करता है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21।
तो इसमें कौन सा सही होगा? बी यानी 22, 20, 19, 21। 18 नंबर का हमारा कौन सा सही होगा भाई? 18 नंबर का हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन है ना भाई। 18 नंबर का हमारा जो है सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 है ना भाई। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते फिर। शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? फर्स्ट ऑप्शन देखें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, बी ऑप्शन देखें सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सी ऑप्शन देखें शिक्षा का अधिकार, या डी ऑप्शन देखेंगे प्रौढ़ शिक्षा का प्रभाव। हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? यानी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, या प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। तो 19 नंबर का हमारा जो सही होगा हमारा जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, और शिक्षा का अधिकार ये भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड, यानी ए और सी हमारा सही हो जाएगा। ए और सी ये दोनों हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा भाई, है ना। यानी शिक्षा की भी अधिकार है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार है ना भाई, दोनों हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर 19 नंबर को 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का साहस लेकर, है ना, अदालत में जा सकता है? 20वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे समानता का अधिकार, बी ऑप्शन देखेंगे संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, या उपर्युक्त में से सब भी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हमारा बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।